Welcome again, dear all. In the last session, we have discussed about the characteristics of intelligence. In this session, we will discuss about the types of intelligence and a lots of related topics we will discuss. Meanwhile, if you have any doubts, any question, you should note it and then you will ask whenever I will tell you. तो अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि के प्रकारों के ऊपर। बुद्धि के प्रकारों को डिस्कस करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा सर्वमान्य तथ्य किसी के द्वारा नहीं दिया गया है जिसके आधार पर हम कह सकें कि बुद्धि के ये सब प्रकार होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसके प्रकार को बताने का प्रयास किया है। तो इसमें दो विद्वानों के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, एक हैं गैरेट और दूसरे थॉर्नडाइक। आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है। और आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है और इन सभी चीजों की शुरुआत अनडाउटली थॉर्नडाइक और स्किनर के प्रयोगों के बाद ही प्रारंभ हुई। जानवरों के ऊपर में प्रयोग करके इन्होंने तमाम तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से लोग आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग गैरेट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। यानी गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार। इन्होंने तीन तरह की बुद्धि का जिक्र किया है। यानी गैरेट का मानना है कि बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं। गैरेट की स्पेलिंग है GARRET। इन्होंने तीन तरह की बुद्धि को अपने सिद्धांत के अनुसार बताने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं। पहला है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसी को मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मोटर इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। कंक्रीट बोलिए, मोटर बोलिए, मैकेनिकल बोलिए, ये तीनों एक ही है गैरेट के अनुसार, ठीक है। इन्होंने दूसरी बुद्धि का जो नाम बताया है, ऑब्वियसली उसका नाम है अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और तीसरी बुद्धि का नाम इन्होंने दिया है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि हम लोग कहते हैं उस बुद्धि को जिसके तहत ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि वो स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने का काम करता है, वो मूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि उसको कहते हैं जैसे किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, ठीक है, या इंटेंजिबल लेवल पर जाकर के वर्क करना। किसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में जाकर के वो क्या करेगा, इसको आप
देख भी नहीं सकते, आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की बुद्धि अमूर्त बुद्धि के रेंज में रखी जाती है। और तीसरा ये कह रहे हैं सामाजिक बुद्धि। ये सोशल रेफरेंस के तौर पर वर्क किया जाने वाला क्षेत्र है। सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या सोसाइटी के जरूरतों के हिसाब से हम जिस प्रकार या फिर अपने बुद्धि के जिस भाग का प्रयोग करते हैं, वो सोशल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। यानी इंटेलिजेंस के 3 पार्ट के कर दिए गए। एक को टेंजिबल रूप में देखा गया, एक को इंटेंजिबल रूप में देखा गया और तीसरे को उस क्षेत्र में देखा गया जो सोशल क्षेत्र में हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशंस गैरिट के द्वारा दिए गए। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या इंटेंजिबल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट या इंटेंजिबल इंटेलिजेंस। दूसरा इन्होंने बताया सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। और तीसरा मोटर इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धि। मोटर इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक का भी मानना है कि बुद्धि के 3 हिस्से होते हैं या इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वो है जो अमूर्त स्तर पर वर्क करता है। दूसरा है जो सामाजिक लेवल पर हमारे काम आता है। और तीसरा जो है वो यांत्रिक है, मोटर है। जैसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स को कमांड देने वाला जो पार्ट है या उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसको ये कह रहे हैं यांत्रिक बुद्धि या मोटर इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के प्रकारों को लेकर के ये 2 तरह की मान्यताएं, एक गैरेट के द्वारा दी गई और दूसरा थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। अब हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, बुद्धि का स्वभाव कैसा है, या बुद्धि की प्रकृति कैसी है। इसको स्वभाव कहिए, प्रकृति कहिए, स्वरूप कहिए, नेचर कहिए, सब एक ही है। तो लगभग यहां पर वो 4 पॉइंट फिर रिपीट होंगे जिसको हम लोग विशेषताओं के दौरान देखा था, जिसको हमने परिभाषाओं के दौरान भी डिस्कस किया था। पहला है सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। दूसरा है समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और चौथा है पर्यावरण से सामंजस्यता की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट
in environment. ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल आपने इतना जरूर समझ लिया होगा कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई हैं और उससे क्या कुछ निकल करके सामने आया। बुद्धि की परिभाषाओं से ही उसकी विशेषताएं निकल करके आई, और हमने ये भी देखा कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। ठीक है, एक गैरेट के अनुसार, दूसरा थॉर्नडाइक के अनुसार। और अब ये भी स्पष्ट हो गया इन सभी चीजों पर डिस्कस करने के बाद कि बुद्धि का स्वरूप कैसा है। ठीक है, बुद्धि की प्रकृति कैसी है।